बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहिब कौमी समाजी कौंसिल के चेयरमैन असलम खान फारूकी आज यहाँ पर सियासी समाजी व मज़दूर रहनुमा याकूब अहमद शेख से महंगाई बेरोज़गारी की जो मुहिम चलाई हुई है मोहिब कौंसिल की जानिब से चल रही है, हुक्मरानों गरीब आवाम को जीने का हक दो, इस हवाले से सियासी समाजी मज़दूर रहनुमा याकूब अहमद शेख से तासुरात के लिए यहाँ इनके पास आए हैं और जानते हैं कि इनके क्या तासुरात हैं, हुक्मरान का क्या किरदार है कि इस महंगाई बेरोज़गारी के हवाले से वो क्या इक़दाम कर रहे हैं और आवाम को जो बुरा हाल हुआ है महंगाई से, बेरोज़गारी से, नौजवान हाथों में डिग्रियां लेके सड़कों पे घूम रहे हैं, इस हवाले से ये क्या कहते हैं याकूब अहमद शेख। जनाब याकूब शाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं मोहिब कौमी समाजी कौंसिल के चेयरमैन जनाब असलम फारूक साहब को खुश आमदीद कहता हूँ और इस नाजुक मौजू को जो इन्होंने उठाया है मुल्क की महंगाई और मज़दूरों के प्रॉब्लम्स के हवाले से और हुक्मरान की नाकामी जो सामने नज़र आ रही है, इसमें हमें बहुत ही पशमंदगी और बहुत ही रुसवाई का सामना है। और जो हुक्मरान ने जो महंगाई के हवाले से जो अपनी अनबैलेंस कम्युनिटी सिस्टम डेवलप किया है जिसमें करप्शन उरूज पर है, अभी इस हवाले से ज़ाती तौर पर जो है मेरी तजवीज़ ये है इत्तेहादी हुकूमत को कि एक तो हमारे मसले मसाइल के हवाले से मज़दूर पाकिस्तान का सबसे बड़ा रीढ़ की हड्डी कहलाता है इंडस्ट्रियल के लिए। अगर इंडस्ट्रियल की रीढ़ की हड्डी को अगर उसकी माश और उसकी रिहाइश, उसकी एजुकेशन, उसकी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल एजुकेशन को मजबूत नहीं करेंगे, ऐसे इदारे अगर नहीं बनाएंगे तो ये फिर महंगाई और तबाही बर्बादी रुसवाई जो है हमारे माशरे का और हमारी मैशियत का तबाह का असबाब बन जाएगा। और हुकूमत को चाहिए कि फुल फॉर एक्शन ले और ऐसे जो कमेटियां हैं जो कंट्रोल रेट के हवाले से है या कमिश्नर्स की है या सूबाई और सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की जो पाबंदियां हैं, जो मामलात है, इसको पाबंद करें, इसको अमली तौर पर अमल दरामद करें और मौके वारदात के ऊपर एक कंटिन्यू साल भर ऐसे कार्रवाइयाँ हों, छापे पड़े जिन्होंने गोदामें खोल रखे हैं, जो अपनी मर्ज़ी से मनमानी से रेट दे रहे हैं और कंट्रोल रेट वाले भी अपनी मर्ज़ी से करप्शन और रिश्वतखोरी का बाजार गर्म करके रखे हुए हैं। जब तक ये इसके ऊपर मामलात और ज़ेर गौर नहीं आएंगे, अमन व अमान भी कायम नहीं हो सकता, महंगाई भी नहीं रुक सकती और मज़दूर की एजुकेशन और उसकी फैमिली और इलाका और बस्ती मैशियत और समाजी हालात बेहतर नहीं हो सकते। देखिए याकूब शेख साहब, एक साल पहले जब पीडीएम अपोजिशन का हिस्सा थी, महंगाई के ख़िलाफ़ लॉन्ग मार्च निकाल रही थी और आज जब ये पीडीएम की हुकूमत बन गई है और तो ये महंगाई का तूफ़ान जो है ये आवाम को जो है वो जीने का इनसे हक छीन रहा है, तो ये दोहरा मेयार नहीं, इसको दोहरी पॉलिसी नहीं कहेंगे क्या? आपकी बात बिल्कुल सही है। जब पीडीएम हुकूमत अपने वजूद को और मुल्क को बरसर इक़्तिदार में आई तो उससे पहले ही 3-3.5 साल जो हुकूमत जिसके पास मेजॉरिटी तौर पर मुंतखब होकर आई थी बेहतरीन तरीके से, उन्होंने बड़े नामे गिरामी मुल्क भर के तमाम जो है वो सियासतदानों को चोर और गद्दार और फलां में 3-3.5 साल निकाल दिया। उसका खसारा मुसलसिल मैशियत पर पड़ा, उसका खसारा जो है हमारी आवाम पर पड़ा, मजदूर की रीढ़ जो हमारी रीढ़ की हड्डी कहलाती है इंडस्ट्रियल, उन मजदूरों पर पड़ा और मैशियत पे पड़ा, इंडस्ट्रियल पे पड़ा। उससे ये हुआ कि इन्होंने इस करप्शन और चोर चुकोरों का जिक्र करते रहे और मुल्क की सबसे बड़ी अफसरशाही जो मुल्क की बादशाहत और इक़्तिदार के अंदर और ट्रांसफ़र पोस्टिंग की मिल्कियत रखते हैं अपने कलम पर, उनकी काबिसत और उनकी मनमानी की वजह से मुल्क मुकम्मल तौर पर तबाह के दहाने पर खड़ा हुआ है, बर्बरियत के दहाने पर खड़ा हुआ है। और बल्कि हम बड़े मोतबर स्कॉलर पाकिस्तान के जो है उनसे और उनके कॉलम से अंदाज़ा लगा रहे हैं कि मुल्क शायद डिफ़ाल्टर की तरफ चला जाए। लेकिन आज अचानक सुनने में ये आ रहा है कि हम तो डिफ़ाल्टर अपने मसाइल से हैं, लेकिन अमेरिका भी शायद उसकी अपनी मैशियत जो है डिफ़ाल्टर की तरफ जा रही है। लिहाजा पीडीएम जो हुकूमत में आई है उसको चाहिए था फ़ौरन माशी तौर पे आम और मजबूत और रोज़गार के फराम और इंडस्ट्रीज को, टेक्निकल नॉन टेक्निकल इंडस्ट्रीज़ को और बैरून ममालिक से लेबर पॉलिसी की इत्तिहाद करते, जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर है, जैसे बिलावल भुट्टो साहब की तरजीहात है, ऐसी तरजीहात ऐसा मंशूर जो है शहबाज शरीफ साहब ने नहीं किया, जिसकी वजह से वज़ीर ख़जाना की गलत पॉलिसी, वज़ीर दिफा
دفاع کی غلط پالیسی, وزیر تجارت کی کوئی پالیسی نہ ہونے کی وجہ سے پی ڈی ایم بدنام ہو رہی ہے. اور پی ڈی ایم کی بدنامی کا باعث جو ہے وہ اتحاد نہیں ہے. پرسنلی جو ہے وہ نون گروپ جو سب سے بڑی طاقت قوت رکھتی ہے اس پی ڈی اے کے اندر, ان کا قصور, ان کی کمزوریاں ہیں. ان کی حکومت, ان کا بجٹ منسٹر اور فائنانس منسٹر, دفاع منسٹر اور تاجر منسٹر جو ہے وہ ان کی قصور, کمزوری, خرابیاں, جس کی وجہ سے یہ معیشت کے اوپر بڑا زوال آ گیا ہے. اور پیٹرول اس وقت اگر ہمارا اس وقت 150 پونے 200 روپے لیٹر لینے کا ٹائم ہے, بیچنے کا ٹائم ہے, اس پہ بھی انہوں نے ابھی بھی 270 کیا, جبکہ میں کہتا ہوں اس وقت 170 175 روپے ریٹ پیٹرول کا ہونا چاہیے. اور اس طرح سے ملک معیشت, ایجوکیشن, ہیلتھ سے اس عوام کو, اس قوم کو فائدہ ہو سکتا ہے. لیکن دیکھیں آنے والے وقتوں میں شیخ صاحب, پیپلز پارٹی کی آپ تعریف کر رہے ہیں تو پیپلز پارٹی اتحادی حکومت کا حصہ بنی ہوئی ہے اور پی ڈی ایم کی حکومت غریبوں کو لٹکا رہی ہے, مہنگائی, بے روزگاری کے برا حال کیا ہوا ہے, غریب جینے کا جو ہے نا حوصلہ کھوتے جا رہے ہیں. تو پیپلز پارٹی اپنا پی ڈی ایم سے الگ کیوں نہیں ہو جاتی ہے؟ پھر پی ڈی ایم سے پی ایس پارٹی کا تعلق الگ ہونے سے نہیں ہے. پی ڈی ایم کے اندر پی ایس پارٹی ایز اے اتحادی طور پر ہے. ان تمام مہنگائی اور غلط پالیسیوں کے مد نظر رکھتے ہوئے سابقہ صدر آصف علی زرداری صاحب نے اور موجودہ چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے ان مزدوروں کے حقوق اور تنخواہ اور پینشنر کے حوالے سے جو پالیسیاں دی ہے, اس پالیسی پہ اگر پی ڈی ایم عمل درآمد کرے اور افسر شاہی اس عمل کو, اس قانون کو عملی طور پہ جامع کرے تو گھر گھر اور اداروں کے تمام معاملات قابو کنٹرول میں آ جائیں گے. اور پی ڈی ایم کے اندر اگر پی ایس پارٹی ہٹ جاتی ہے تو یہ لنگڑی لولی حکومت بھی نہیں رہ سکتی. سی ایم شہباز شریف بھی, وزیر اعلیٰ شہباز شریف, وزیر اعظم شہباز شریف بھی نہیں رہ سکتے. ہاں, ہم ایک اپنی سندھ کی حکومت کے حوالے سے ہم واحد منتخب لوگ ہیں, یہاں کا وزیر اعلیٰ تو رہ سکتا ہے, باقی سارے تینوں صوبے کے وزیر اعلیٰ بھی نہیں رہ سکتے, وزیر اعظم بھی نہیں رہ سکتے. تو پیپلز پارٹی کبھی نہیں چاہے گی دور اندیشی, اچھی اور بہتر سوچ کے نقطۂ نظر سے. بہت شکریہ, بہت شکریہ.